न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडपाल। और आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका परमाणु नीति को लेकर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम अपना रहा है। एक तरफ अमेरिका वर्षों से ईरान पर यह आरोप लगाता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम दुनिया और खासकर मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसी वजह से उसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच गया। लेकिन अब दूसरी ओर वही अमेरिका सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उस समझौते में वो सख्त सुरक्षा शर्तें शामिल नहीं हैं जिन्हें अमेरिका अब तक सबसे ज़रूरी मानता रहा है। अब ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये अमेरिका की रणनीति मजबूरी है या फिर उसकी परमाणु नीति में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नया समझौता क्या है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब के साथ 123 एग्रीमेंट नाम का एक परमाणु सहयोग समझौता करना चाहता है। ये समझौता अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत होता है और इसके जरिए अमेरिका किसी दूसरे देश को सिविल न्यूक्लियर यानी कि बिजली उत्पादन के लिए परमाणु तकनीक, ईंधन और तकनीकी सहायता दे सकता है। दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका ऐसे समझौते कर चुका है, लेकिन अब तक लगभग हर समझौते में एक बेहद अहम शर्त होती थी जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। अब सवाल है कि गोल्ड स्टैंडर्ड आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि जिस देश के साथ अमेरिका परमाणु समझौता करेगा वो यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम को हथियार बनाने लायक स्तर तक समृद्ध करने और इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को रीप्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक स्वीकार करेगा। इसके अलावा उस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की कड़ी निगरानी भी स्वीकार करनी होती है और यही शर्त अमेरिका सालों से ईरान के सामने भी रखता है। उसका कहना रहा है कि अगर किसी देश को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट मिल गई तो भविष्य में वही तकनीक परमाणु हथियार बनाने के काम भी आ सकती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो समझौता सऊदी अरब के साथ करने जा रहा है उसमें ये गोल्ड स्टैंडर्ड शामिल नहीं है, यानी कि सऊदी अरब पर यूरेनियम संवर्धन और परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग को लेकर पहले जैसी स्पष्ट रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस समझौते में IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल भी शामिल नहीं बताया जा रहा और यही वजह है कि कई विशेषज्ञों और अमेरिकी सांसदों को चिंता है कि अगर भविष्य में सऊदी अरब चाहे तो उसके पास ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित हो सकती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित न रहकर हथियार कार्यक्रम की दिशा में भी किया जा सकता है। इस पूरे विवाद को और दिलचस्प बनाता है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का 2018 का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान कभी परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी जल्द से जल्द परमाणु हथियार विकसित करेगा। आज वही बयान फिर चर्चा में है क्योंकि अब अमेरिका उसी देश को परमाणु तकनीक देने की तैयारी कर रहा है जिसने भविष्य में परमाणु क्षमता बढ़ाने की इच्छा कभी छिपाई नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है और यही वजह है कि कई विश्लेषक पूछ रहे हैं कि अगर ईरान के लिए यूरेनियम संवर्धन खतरनाक है तो सऊदी अरब के लिए वही तकनीक स्वीकार्य कैसे हो सकती है। हालांकि अमेरिका का मानना है और अपना तर्क भी है कि वाशिंगटन मानता है कि सऊदी अरब उसका रणनीतिक सहयोगी है और मध्य पूर्व में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए रियाद के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। परमाणु ऊर्जा सहयोगी इसी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया तो इससे पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। अगर सऊदी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है, जिससे पहले से तनावग्रस्त क्षेत्र और अधिक अस्थिर हो सकता है। अब इस समझौते पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक इसे जल्दी अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जा सकता है, लेकिन कई डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन नेता भी चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ किसी भी परमाणु समझौते में कड़े सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य हों। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सीनेटर रहते हुए ऐसी सख्त शर्तों का समर्थन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ परमाणु ऊर्जा का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति,
रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा नीति का भी है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर सख्ती बरतता है तो तभी दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ अपेक्षाकृत नरम शर्तों वाले समझौते करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका की रणनीतिक जरूरत है या फिर परमाणु नीति पर दोहरे मापदंड का उदाहरण। आने वाले दिनों में अमेरिकी कांग्रेस इस समझौते पर क्या फैसला लेती है और इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।